धर्म की भूमि भारत में अनगिनत तीर्थ है, किंतु राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम का महत्व निराला है। यहाँ विराजते हैं खाटू श्याम जी, जो महाभारत के वीर बर्बरीक के रूप में जन्मे और बाद में श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग में श्याम नाम से पूजे गए। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से श्याम जी का नाम जपता है, उसकी सारी विपत्तियां कट जाती हैं। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा श्याम हमारा कहा जाता है। इस कथा की गहराई समझने के लिए हम चलते हैं। मैंने सुना है कि कलयुग में एक ऐसा देवता अवतरित हुए जिनकी महिमा निराली है। कहते हैं उनके दरबार में जाने वाला खाली नहीं लौटता। उन्हें लोग खाटू श्याम कहते हैं। कृपया बताइए, यह कौन है? देवी, यह कोई और नहीं बल्कि महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक हैं, जो घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। उनकी वीरता, उनका दान और उनकी भक्ति इतनी अनोखी थी कि स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कल युग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। क्या एक साधारण मानव इस तरह देवता बन सकता है? देवी, उनका त्याग और निष्ठा साधारण नहीं थी। वे महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। अब सुनो उनकी कथा। महाभारत के वीर घटोत्कच, भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र का विवाह नागकन्या अहिलावती से हुआ। उनसे बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और अद्वितीय धनुर्धर थे। उनकी माता ने उन्हें शिक्षा दी। पुत्र, सच्चा योद्धा वही है जो सदैव कमजोर और पीड़ित के पक्ष में खड़ा हो। यह शिक्षा बर्बरीक के हृदय में अमिट रूप से बस गई। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल होगा। उनके पास अद्भुत 3 बाण, त्रिबाण थे। 1, पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता। 2, दूसरा बाण अपने मित्र पक्ष को चिन्हित करता। 3, तीसरा बाण जिनको शत्रु चिन्हित किया उन सबको नष्ट कर देता। कहते हैं इन 3 बाणों से बर्बरीक पूरी पृथ्वी का विनाश कुछ ही क्षणों में कर सकते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनकी इच्छा थी कि वे भी इस धर्म युद्ध में भाग लें। श्री कृष्ण ने जब सुना कि बर्बरीक आ रहे हैं, तो उन्हें आभास हुआ कि उनकी प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने साधु रूप धारण किया और मार्ग में बर्बरीक से मिले। कृष्ण साधु वेश में, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं, कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक, मात्र 3, लेकिन इन 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध जीत सकता हूं। कृष्ण, कैसे? बर्बरीक हंसकर, एक बाण से शत्रु को चिन्हित करूंगा, दूसरे से मित्र पक्ष को और तीसरा बाण सभी शत्रुओं का अंत कर देगा। कृष्ण यह सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गए। कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा और शक्ति देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे। युद्ध के प्रारंभ में पांडव दुर्बल दिखेंगे तो तुम उनका साथ दोगे, परंतु जैसे ही पांडव प्रबल हो जाएंगे, तुम कौरवों का साथ दोगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। फिर कृष्ण ने उनसे दान मांगा। कृष्ण गंभीर स्वर में, दानवीर, यदि सचमुच दानी हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बर्बरीक नतमस्तक होकर, स्वामी, जब दान मांगा है तो बर्बरीक कभी पीछे नहीं हटेगा। यह शीश आपका है। और उसी क्षण बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। वत्स, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे दर पर आने वाला हर भक्त निराश नहीं लौटेगा। जो भी श्याम श्याम पुकारेगा, उसकी पीड़ा दूर होगी। बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र युद्ध को देखता रहा। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश पांडवों ने पूजित किया। कालांतर में यह शीश खाटू, राजस्थान में धरती से प्रकट हुआ। वहां एक भक्त ने सपना देखा कि यहां बर्बरीक का शीश दबा हुआ है। खुदाई हुई और शीश मिला। फिर वहां भव्य मंदिर बना, जो आज खाटू धाम के नाम से विश्व विख्यात है। कितना महान त्याग था यह! सचमुच बर्बरीक का बलिदान अनोखा है। अब मुझे समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। हाँ देवी, खाटू श्याम जी करुणा के सागर हैं। उनके दरबार में जाकर जो रोता है वह मुस्कुराकर लौटता है।
उनका स्वाद स्वभाव ही निराला है, भक्ति, दान और दया। तो कलयुग के लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें खाटू श्याम जी का सहारा मिलता है। देवी, यही तो सत्य है। कृष्ण ने स्वयं कहा था, जहां जहां मेरे भक्त कष्ट में होंगे, श्याम उनके सहायक होंगे।